चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसे सरकार और अर्थशास्त्री बढ़ते भारत की तस्वीर के रूप में पेश करते हैं, मगर इस उपलब्धि में भारत के उस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को नज़रअंदाज कर दिया जाता है जिसका संबंध महंगाई से होकर देश की जनता की जेब पर पड़ता है। महंगाई दर में देश तुर्की और ब्राज़ील के बाद विश्व में तीसरे स्थान पर खड़ा है। महंगाई नियंत्रण के लिए जिस देश में उत्पाद और सेवा कर का निर्धारण उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखकर होना था, वहाँ व्यापार नीतियाँ उत्पादक को मनचाही कीमतें निर्धारित करने का अधिकार देती हैं। जिस देश में उपभोक्ता को राजा कहा जाता है, वहाँ उसे मूल्य चुनने की आज़ादी देने के बजाय मुनाफाखोरी की गुलामी में जकड़ लिया गया है। महंगाई नियंत्रण के लिए सरकार गेहूं, चीनी, चावल, प्याज, दलहन के निर्यात को प्रतिबंधित करने के साथ व्यापारियों के लिए भंडारण क्षमता निर्धारित कर देती है। अमूमन महंगाई बढ़ने पर देश की सरकारें यही एकमात्र उपाय अपनाती आ रही है। बढ़ती महंगाई पर त्वरित रोक के लिए खाद्य सामग्री पर नियंत्रण प्रभावी उपाय हो सकता है, पर यह आम जनता को स्थायी राहत देने का उपाय नहीं है। खाद्य सामग्री में मूल्य वृद्धि के साथ भारतीय बाजार में दैनिक उपयोग की प्रत्येक वस्तु में मूल्य वृद्धि कर दी जाती है, भले उसका संबंध खाद्यान्न जैसे विषयों से न हो। उपभोक्ता कानून के मुताबिक हर डिब्बाबंद वस्तु पर अधिकतम विक्रय मूल्य अंकित किया जाना आवश्यक है, मगर सरकार की तरफ से अधिकतम विक्रय मूल्य तय करने का कोई पैमाना निर्धारित नहीं किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत न आने वाली सभी वस्तुओं के मूल्य निर्धारण का अधिकार निर्माता को ही है। कानून उत्पादक को यह अधिकार देता है कि वह विक्रय मूल्य का निर्धारण कर उसका अंकन डिब्बाबंद सामग्री पर करे। उत्पादक कंपनियां बाजार की मांग और उसकी उपलब्धता के साथ पैकिंग सामग्री और विज्ञापन के आकर्षण के आधार पर अधिकतम विक्रय मूल्य अंकित कर लेती है, जिसमें वितरक और खुदरा व्यापारी को भी अधिकतम मुनाफा देना शामिल किया जाता है। कुछ निर्माता उत्पादक मूल्य का 2 से 3 गुना अधिक मूल्य अंकित करते हैं, जिसमें खुदरा व्यापारी को अपनी विक्रय नीति के अनुसार मुनाफा कम या ज़्यादा रखने का मौका मिलता है। ऑनलाइन दवा विक्रेता कंपनियां भी अंकित मूल्य से 40-50% तक मूल्य छूट का विज्ञापन करती हैं, जबकि वही दवा स्थानीय व्यापारी या तो अंकित अधिकतम मूल्य पर बेचता या अपनी विक्रय नीति के अनुसार छूट देता है। इसका अर्थ यह कि विक्रय मूल्य अंकन के लिए सरकार की
तरफ से कोई उचित गणना का निर्धारण न होने से दवाओं पर अधिक मूल्य का अंकन हो जाता है। आम आदमी को राहत देने के लिए नियमित शोध के बगैर तैयार होने वाली जेनेरिक दवाओं पर उनके लागत मूल्य से 2 से 3 गुना अधिक विक्रय मूल्य का अंकन होता है। यह खुदरा दुकानदार पर निर्भर होता है कि वह ग्राहक को कितनी छूट प्रदान करे। यही वजह है कि विभिन्न शहरों और दुकानों में जेनेरिक दवाओं के विक्रय मूल्य में बड़ा अंतर दिखाई देता है। आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में सीमित दवाएं शामिल हैं, जिनका मूल्य निर्धारण सरकार द्वारा होता है। शेष दवा उत्पाद पर अधिकतम मूल्य अंकन कंपनी और उसकी संपूर्ण वितरण श्रृंखला के अधिकतम मुनाफे के लिए ही होता है। उपभोक्ताओं की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोड्रिएक स्टैंड सहित 20 उपकरणों को दवा एवं प्रसाधन कानून के अंतर्गत मूल्य नियंत्रण हेतु अधिसूचित अवश्य किया गया है, लेकिन सेवा देते वक्त अधिकांश चिकित्सक इन भारतीय उपकरणों को गुणवत्ताहीन बताकर मरीज के परिजनों को महंगे विदेशी उपकरण ही खरीदने को मजबूर करते हैं। उपभोक्ता कानून उपभोक्ता को मोलभाव करने का अधिकार देने के साथ यह भी कहता है कि अंकित अधिकतम विक्रय मूल्य किसी भी वस्तु का एकमात्र मूल्य नहीं हो सकता है, मगर जहां ग्राहक को वास्तविक मूल्य ही मालूम नहीं है, वहां मोलभाव उसे ठगी का शिकार बनाता है। देश का ग्राहक लागत मूल्य की अपेक्षा बहुत महंगे दाम अदा कर रहा है। यह देश में महंगाई वृद्धि का एक बड़ा कारक है। उत्पादन और अधिकतम खुदरा मूल्य का मुद्रण अधिनियम 2006 उत्पादन लागत की कोई व्याख्या नहीं करता है। यह सिर्फ अंकित मूल्य से अधिक कीमत पर बिक्री की अनुमति नहीं देता है। देश में ग्राहक की मनोवैज्ञानिक स्थिति जांचने के बाद भी मूल्यों के निर्धारण की नीति उपयोग में लाई जाती है। मौसम देखकर खाद्य सामग्री के अधिकतम मूल्य निर्धारित हो जाते हैं। सन 2017 में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू होने के बाद यह भी संभव हुआ है कि अगर विक्रेता विक्रय मूल्य की जीएसटी अदा करता है तो व्यापारी अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक कीमत पर विक्रय करने को स्वतंत्र होता है। ग्राहक के पास गुणवत्ता परखने का कोई उपाय नहीं है। वह अधिक कीमत को ही गुणवत्ता का पैमाना मानकर अपेक्षाकृत महंगी वस्तुओं को प्राथमिकता दे रहा है। इस तरह वह मूल्य ठगी का आसान शिकार बन रहा है। देश में उचित मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया पर कभी गंभीर चर्चा की कोशिश तक नहीं हो सकी है। उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है कि सरकार उत्पादन लागत और बाजार व्यय के आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने और अतिरिक्त मुनाफाखोरी से होने वाली महंगाई वृद्धि पर लगाम लगाने का स्थायी तरीका निकाले। भारत में बढ़ते ऑनलाइन व्यवसाय ने कीमतों में आकर्षक छूट को विज्ञापित कर ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित किया है, लेकिन ग्राहक प्राय यहाँ भी ठगी का शिकार हो रहा है।
उसे छूट पाने के लिए उसकी आवश्यकता से अधिक खरीद करने का प्रलोभन दिया जाता है। भुगतान के लिए उसे तय बैंक के ही क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर अतिरिक्त छूट का प्रस्ताव दिया जाता है। इस तरह ई-कॉमर्स कंपनियां अंडरकटिंग के माध्यम से कई बार ग्राहक को ठगती नजर आती है। थोक खरीदारी समझौते के तहत अनेक निर्माता कंपनियां खुदरा बाजार से प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक जैसी पैकिंग में कम गुणवत्ता और कम वजन का उत्पाद तैयार कर उपलब्ध कराती हैं। समाप्त।